मैकियावेली की प्रिंस एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें राजा के लिए कर्तव्यों के अतिरिक्त राजा के व्यवहार के बारे में भी बताया गया है। इस प्रकार मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस में अपने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मैकियावेली बताता है कि किस प्रकार से एक शासक को अपने शासन को संभालना चाहिए और इसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, जैसे निष्ठुरतापूर्वक बल का प्रयोग। यही मैकियावेली द्वारा राजा को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। मैकियावेली के अनुसार अपनी सत्ता का विरोध करने वालों को कुचल डालने के लिए राजा का यह दायित्व है कि बल का प्रयोग करने में निष्ठुर हो। अपनी जनता की कठिनाइयों का अल्प मात्रा में ध्यान रखते हुए राजा को अपनी इच्छा बलपूर्वक लागू करनी चाहिए। यह नए राजतंत्रों के संबंध में विशेषतः सत्य है, अर्थात पुराने गणतंत्रों के संबंध में जिनमें स्वतंत्र शासन का किसी निरंकुश शासक द्वारा तख्ता पलट किया गया है, वह निरंकुश शासक तानाशाह बनकर ही शासन कर सकता है। दूसरा सुझाव जो देता है मैकियावेली वो है अनुनय विनय का चतुराई से प्रयोग। एक बुद्धिमान शासक केवल बल का ही सहारा नहीं लेगा, क्योंकि बल का प्रयोग एक अत्यंत खर्चीला और अकुशल तरीका है। मैकियावेली दो मुख्य मार्ग सुझाता है जिससे अनुनय विनय से लोगों को शांति तथा आत्मसमर्पण के मार्ग की ओर सुगमतापूर्वक प्रेरित किया जा सकता है। ये दो मार्ग हैं प्रचार तथा धर्म। इन दो उपायों का व्यवहारिक प्रयोग बल के प्रयोग को अनावश्यक बना सकता है। निश्चयात्मक रूप से कार्य करना भी राजा के लिए आवश्यक है। जोन्स के शब्दों में मैकियावेली ने अपने काल्पनिक राजा को जो उपदेश दिया है उसे यदि एक ही वाक्य में प्रकट किया जाए तो वह यह है कि विनाश के सुनिश्चित रास्ते से हिचकना। राजा का कर्तव्य है कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना रखे। एक अच्छे शासक को चाहिए कि अपने राज्य में एक शक्तिशाली और प्रशिक्षित नियमित सेना रखे। यह सेना राज्य के नागरिकों से बनी हो और राजा को कभी भाड़े के सैनिकों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। राजा को युद्ध की कला में निपुण होना भी आवश्यक है। उसके पास सबसे उच्च कोटि के हथियार होने चाहिए। उसे सैनिक दलों के मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए तथा राजा को युद्ध की कला और कार्य योजना की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जनता में लोकप्रिय होना भी राजा के लिए आवश्यक है। राजा को अपनी प्रजा का अनुराग तथा प्रेम जीत लेना चाहिए। उसके पद या ओहदे की एकमात्र मजबूत नींव यही है कि जनता को उसकी आवश्यकता हमेशा महसूस होती रहे। प्रेम की अपेक्षा भय का पात्र होना आवश्यक है। मैकियावेली का कहना है कि जनता के भय का पात्र बनना प्रेम का पात्र बनने की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जनता का राजा से प्रेम करना तथा उससे भयभीत रहना दोनों ही उत्तम है, परंतु अगर दोनों में से एक का अदृश्य होना या न होना आवश्यक है तो बेहतर है कि राजा से जनता भयभीत रहे। प्रजा की संपत्ति तथा औरतों से दूर रहना राजा के लिए अति आवश्यक बताता है। जनता की घृणा से बचने का सबसे निरापद उपाय यह है कि राजा किसी भी हालत में अपनी प्रजा की संपत्ति तथा औरतों को थोड़ी सी भी क्षति न पहुंचाए। ये दोनों विषय ऐसे हैं जिनके बारे में प्रत्येक मानव अति संवेदनशील होता है। जब तक राजा लोगों की संपत्ति का हरण और औरतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता तब तक उनकी घृणा का पात्र नहीं बनेगा। इसलिए लोगों में यह मानवद्वेषी कहावत प्रचलित है कि आदमी अपनी पैतृक संपत्ति के अधिहरण को की अपेक्षा पितृहत्या को अधिक आसानी से क्षमा कर देता है। चरम गोपनीयता का पालन भी राजा के लिए आवश्यक है ताकि वह राज्य के कार्यों का संचालन करने, योजना बनाने, संग्राम की योजना बनाने में गोपनीयता रखे, और क्योंकि यदि उसकी योजनाओं का भेद खुल गया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैकियावेली राजा के लिए आवश्यक बताता है कि वह सार्वजनिक उत्साह उत्पन्न करे। इसे उत्पन्न करने के लिए मैकियावेली अपने काल्पनिक राजा को शिक्षा, धर्म तथा प्रचार का सहारा लेने का परामर्श देता है। मैकियावेली राजा को आवश्यक होने पर लोमड़ी और शेर से प्रेरणा लेने की बात कहता है। भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए मैकियावेली ने प्रबुद्ध तानाशाही का समर्थन किया है।
उसने लिखा है कि शासक को सामान्य मनुष्य से भिन्न होना पड़ेगा। इसके लिए उसने यूनानी पौराणिक कथाओं के एक प्रसिद्ध चरित्र नराश्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसका शरीर घोड़े का होता है परंतु उसकी गर्दन पर मनुष्य का सिर लगा होता है। नराश्व की तरह शासक के चरित्र में भी अनेक प्राणियों के गुणों का संयोग अपेक्षित है। शासक को शरीर से शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए परंतु दिमाग से लोमड़ी की तरह धूर्त होना चाहिए। इस तरह कुशल नृपति को अपने अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण पैदा करने चाहिए। शेर बहुत बहादुर होता है परंतु वह फंदे में फंस जाने पर बाहर नहीं निकल पाता। लोमड़ी बहुत चालाक होती है परंतु वह भेड़ियों से अपने आप को नहीं बचा पाती। नृपति को फंदे से बाहर निकलने के लिए लोमड़ी जैसा चतुर होना चाहिए और भेड़ियों को खदेड़ने के लिए शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। राजा के लिए मैकियावेली परोपकारी दिखाई देना आवश्यक बताता है। उसके अनुसार राजा को यह ढोंग रचना चाहिए कि वह मनुष्य के सभी सद्गुणों की खान है। उसे अत्यंत उदार, दयालु, कृपालु, सहृदय, धार्मिक तथा साहसी होने का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि लोगों के मन में उसका सिक्का जम जाए। वास्तव में उसमें ये सभी गुण न भी होंगे तो भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे इन सभी गुणों के स्वामी के रूप में प्रतीत होना चाहिए। राजा के लिए आवश्यक है कि वह अवसरवादी हो। उसे जानना चाहिए कि उसका न कोई स्थायी मित्र है और न कोई स्थायी शत्रु। किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष व्यक्ति का स्वार्थपूर्ण हित ही यह निर्धारित करता है कि वह मित्र है अथवा शत्रु। अतः राजा के हित यदि उसके किसी तथाकथित मित्र के हितों के विरुद्ध होने लगे तो उसे उसी पल उसे अपना शत्रु घोषित करने में धर्म संकट में नहीं पड़ना चाहिए। कोई व्यक्ति राजा का मित्र उस हद तक ही हो सकता है जिस हद तक उसके हितों को बढ़ावा देता हो। राजा के व्यक्तिगत हितों को बढ़ाने के संदर्भ में ही राजा को अपने मित्रों को चुनना चाहिए। राजा के लिए आवश्यक है कि वह चाटुकारों से बचा रहे। मैकियावेली जानता था कि जो लोग ऊंचे पद संभालते हैं उनमें खुशामद की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और खुशामद में भी उतना ही मादक प्रभाव होता है जितना शराब में, जो आदमी के अहम को प्रफुल्लित कर देता है और उसकी निर्णय शक्ति को निष्क्रिय कर देता है। मैकियावेली के अनुसार राजा के लिए सबकी सुनना परंतु मनमर्जी करना आवश्यक है। उसके अनुसार उसे प्रत्येक की बात सुननी चाहिए, लेकिन यदि वह किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का परामर्श लेता फिरेगा तो वह जनता का सम्मान खो बैठेगा। उसे अपने परामर्शदाताओं को स्वयं चुनना चाहिए जिनकी संख्या कम हो और उसके प्रति वफादार हों। ऐसे व्यक्तियों को ही अपने निकट आने देना चाहिए जिनकी कठिन परीक्षा ली जा चुकी है और जो परीक्षा के बाद ही योग्य सिद्ध हुए हैं। किसी मित्र या शत्रु के प्रति आत्यंतिक दृष्टिकोण धारण करना राजा को चाहिए कि वह अपना मित्र या शत्रु बनाने में सावधानी बरते। यदि कोई व्यक्ति राजा का मित्र हो तो उसे उसकी सहायता तथा उसके समर्थन के लिए सब कुछ करना चाहिए, परंतु यदि कोई व्यक्ति राजा का मित्र न हो तो उसे बिल्कुल नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे अपने शत्रु की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। शत्रु को उसके शक्तिशाली बन जाने से पहले ही समाप्त कर देना आवश्यक है। मैकियावेली के अनुसार राजा को विस्तारवादी होना चाहिए। विस्तारवादी होना किसी भी राजा के लिए स्वाभाविक है। राज्य क्षेत्र बढ़ाने की निरंतर चेष्टा जो मैकियावेली अपने राजा को सुझाते हैं, इसलिए आवश्यकता बन पड़ती है कि कोई भी राज्य या तो हमेशा बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। युद्ध में भी राजा को हमेशा आक्रामक ही रहना चाहिए। शासक के कमज़ोर पहलुओं से जनता का ध्यान भंग करने के लिए राजा को युद्ध का हौवा खड़ा कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि हम मैकियावेली के राज्यत्व के सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि व्यवहारिक राजनीति और सिद्धांत के क्षेत्र में मैकियावेली का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैकियावेली ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनका समकालीन राजनीतिज्ञों ने बड़ा विरोध किया। जर्मनी के तत्कालीन सम्राट फ्रेडरिक महान ने तो मैकियावेली द्वारा अनुमोदित नीतियों का न केवल मौखिक विरोध किया अपितु एक पुस्तक भी लिख डाली, परंतु मैकियावेली की जिन नीतियों का विरोध किया जाता है उन्हीं का व्यवहारिक राजनीति में अनुसरण सफलतापूर्वक होता है। समकालीन इटली ने भले ही मैकियावेली की बात न मानी हो,
किंतु 350 वर्षों के बाद इटली का राष्ट्रीयकरण हो गया। इससे राजनीतिक क्षेत्र में मैकियावेली के नैतिकता संबंधी दृष्टिकोण का औचित्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। गणतंत्र को जन्म देने का श्रेय भी मैकियावेली को ही जाता है। उसी ने सबसे पहले यह कहा था कि जनमत शासक के निर्णय से कहीं अधिक उचित होता है, जनता राजा से अधिक बुद्धिमान होती है। निष्कर्ष के रूप में समझें तो मैकियावेली ने अपने बाद के आने वाले अनेक विचारकों को प्रभावित किया। मैकियावेली की महानता का इसी से पता चलता है कि उसके सिद्धांतों का भूत भविष्य वर्तमान में प्रयोग होता रहा है। मैकियावेली पर अनैतिकता और राजनीतिक हत्याओं के प्रोत्साहन का आरोप लगाया जाता है, किंतु मैकियावेली ने स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहा है, कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़कर अनैतिक बन गया हो, यह मैंने कभी नहीं सुना। इसका दोष यही है कि उसने सारी बातें सबके सामने रख दी। मैकियावेली ने अनुसार उसने राजनीतिक नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, ऐसा तो सदियों पूर्व हो चुका था, किंतु उसने जिस निर्ममतापूर्वक उन पवित्र षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जो धार्मिक मंत्रोच्चार द्वारा बड़े बड़े स्थानों में रचे जाते थे, वह प्रशंसा के योग्य है। उसे सच्चे और पक्के देशभक्त होने और आधुनिक राष्ट्र का नेता होने का श्रेय दिया जाना चाहिए। सैद्धांतिकता के विरुद्ध व्यावहारिकता की ओर उसके तीव्र सुझावों ने निसंदेह राजनीतिक दर्शन को मध्य युग के पांडित्यपूर्ण अस्पष्टवाद से बचाने में बहुत योगदान दिया और इस कारण उसे महान कार्यकारणवादियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं तो प्रथम कार्यकारणवादी अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने आज मैकियावेली के राजत्व सिद्धांत को जाना। धन्यवाद।